कैसे हैं नाज़रीन करام, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। क्योंकि मेरा ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से रहा है, लिहाजा मैं आज आपको शोबिज़ इंडस्ट्री की चमक दमक और रंगीनियों में छुपे बदनुमा, बदरंग, बदसूरत हक़ाइक़ से आगाह करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ये 4 चीजें नहीं हैं तो खबरदार शोबिज़ इंडस्ट्री में मत आना। लाहौर से कराची अपनी शनाख्त बनाने के लिए आई हुमैरा असगर की लाश एक फ्लैट से नाकाबिले शनाख्त पाई गई, मगर सोशल मीडिया के दानिश्वरों, सुकरातों, बुकरातों, अफलातूनों और समाज की नेक, पारसा, परहेजगार, पाकीज़ा और बरगज़ीदा हस्तियों ने फौरी तौर पर हुमैरा की नाकाबिले शनाख्त लाश के किरदार की शनाख्त कर ली कि ये सरासर दीन से दूरी का नतीजा है। हालांकि ये पूरा मुल्क ही दीन से दूर। अगर हम सब अपने गिरेबानों में झांके तो हमारा किरदार इतना बदसूरत, बदरंग और बदनुमा है कि जिसकी शनाख्त अगर दूसरों को हो जाए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और जगह जगह अपनी शनाख्त छुपाते फिरेंगे। तवक्को के ऐन मुताबिक मौका और दस्तूर देखकर मौलाना हजरात भी मैदान में उतर आए। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसे दीन से दूरी का नतीजा करार दे दिया और इसका सारा इल्जाम इस शोबे पर डाल और अपने फॉलोअर्स को ये बताया कि ये शोबा कितनी गलाजत से लुथड़ा हुआ है, पूरा शोबा ही दीन से दूर है। मगर मौलाना हजरात ने कभी ये नहीं बताया कि मदरसे जहाँ दीन सीखा और सिखाया जाता है वहाँ मासूम बच्चों के साथ जो रेप होता है वो किस चीज से दूरी का नतीजा है। रमजान ट्रांसमिशन में शिरकत करने की ख्वाहिश रखने वाले इन मौलाना हजरात ने कभी ये नहीं बताया कि ये लोग जो बेराहरवी का शिकार हैं, जो दीन से दूर हैं, इन लोगों की कुर्बत आपको क्यों चाहिए? आप इन्हीं लोगों की बगल में बैठना पसंद क्यों करते हैं? इनकी मैयत हवाले करने के लिए खानदान से जब राब्ता किया गया तो खानदान ने इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी की ये नाकाबिले शनाख्त लाश उनकी खानदानी शनाख्त पर कलंक है, धब्बा है। लेकिन जब इस खानदान पर इधर उधर से लान तान हुई और इसी खानदान के रिश्तेदारों ने जब मैयत वसूल करने की हामी भर ली तो इस खानदान को अपनी खानदानी शनाख्त पर आंच आती हुई नजर आई। लिहाजा उसका भाई अपने चेहरे की शनाख्त छुपाकर अपनी बहन की नाकाबिले शनाख्त मैयत लेने पहुंच गया। इससे पहले कुछ टीवी अदाकारों ने भी ऐलान कर दिया था कि अगर खानदान ये मैयत वसूल नहीं करता तो उसकी तदफीन का जिम्मा वो लेंगे ताकि वो हुमैरा की नाकाबिले शनाख्त मैयत के सदके अपनी शनाख्त बना सकें। हुमैरा असगर की मैयत दफना दी गई है, मगर उसकी नाकाबिले शनाख्त लाश दफन होते होते हमारे समाजी, खानदानी और मजहबी रवैयों की शनाख्त करा गई है। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, अब आते हैं ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ। ये पूरी इंडस्ट्री फेक है, रवैये फेक है, हंसना फेक है, रोना फेक है, गले मिलना फेक है, सब कुछ फेक। इनके आगे पीछे हुजूम होता है, रश होता है, मगर जब ये घर जाते हैं तो बिल्कुल अकेले होते हैं। इतने अकेले होते हैं कि इनकी अपनी जात भी इनके साथ नहीं होती। अगर आप में से कोई शो बिजनेस में आने की ख्वाहिश रखता है तो 4 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास बहुत बड़ी पर्ची होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री में कोई तगड़ा चाचा मामा होना चाहिए। नंबर 2, आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाला आधा पागल होता है, अब नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंसान नहीं होता है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है। उसके अंदर कई जातें होती हैं मगर अपनी जात नहीं होती। लोग बोलते हैं ना कि हुमैरा असगर को मिलने जुलने वाला था नहीं। अरे भाई, ये लोग खुद अपने आप से कई रोज तक नहीं मिल पाते। इनके अंदर कई जातें मौजूद होती हैं अपनी जात के अलावा। जहाँ इस इंडस्ट्री में बहुत सारी बुराइयां हैं वहीं अच्छी चीजें भी हैं। आर्टिस्ट बहुत हसास होता है, छोटे दिल का होता है, बहुत संगदिल नहीं होता। हम जब आर्ट काउंसिल में एक्टिंग सीख रहे थे तो सर बख्तियार अहमद साहब हमें बताया करते थे कि जो आर्टिस्ट होता है दूसरे का दुख दर्द समझकर अपने अंदर महसूस करके उसका इजहार करता है, दूसरे के रवैयों को अपने अंदर फील करता है और उसका इजहार करता है। यानी जो आर्टिस्ट अच्छा इंसान नहीं हो सकता वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता।